बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में एक बार फिर से भयंकर हिंसा शुरू हो चुकी है। जबरदस्त हिंसा में 73 लोगों की मौत की खबर है। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और बांग्लादेश में मरने वालों के 73 लोगों में 14 पुलिस वाले भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक बांग्लादेश के सिराजगंज में भीड़ ने हमला करके 14 पुलिस वालों को पीट पीट कर मार डाला है। और इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। अब तक के 73 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच भी खूनी झड़पें हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 14 पुलिस वालों को भीड़ ने पीट पीट कर जान से मार डाला है और ये उग्र हिंसक वारदातें बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त तरीके से और बढ़ती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में फिर एक बार हिंसक झड़प हुई है और यहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इनकी हिंसक झड़पें हो रही है। कई सड़कों पर आगजनी की जा रही है। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही है और पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है। 73 से ज्यादा लोग हिंसक वारदात में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। खास बात यह कि 14 पुलिस वालों को भी इन हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर मार डाला है। पूरे बांग्लादेश के कोने कोने में इसी तरह से हिंसक वारदातें हो रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने आ रही है बांग्लादेश से। आगे किस तरह से इसका हल निकलेगा, कोई सूरत समझ में आ रही है या उसका कोई हल ढूंढा जा रहा है? प्रशांत, जिस तरीके की स्थितियां अभी बनी हुई है वो ट्रिगर इसलिए भी ज्यादा हुई है क्योंकि अब जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बनाम प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि अवामी लीग के जो यानी कि जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लोग भी जो है वहां पे आसानी से ये जो है आपस में आमने सामने, जिसकी वजह से हिंसा ज्यादा हो रही है। 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और खास बात यह है कि वहां पे आज शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सब तरीके के इंटरनेट, यहाँ तक कि अगर आप लाइन बेस्ड इंटरनेट भी यूज करते हो उसमें भी किसी भी तरीके का कोई भी जो सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। और जिस तरीके की सड़कों पर तस्वीर नजर आई है, एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया, एम्बुलेंस तक को तोड़ा गया। यहाँ तक कि जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल जो होते हैं जिसमें कि बख्तरबंद गाड़ियां जिसको बोला जाता है, उनके शीशे तक को पेंट कर दिया गया है। चारों तरफ आगजनी है और कुल मिला के 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। खुद जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें कि तीनों सेना के अंग के अध्यक्ष थे और बाकी लोग भी वहां बैठकर इस बात की रणनीति बनाई जा रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। लेकिन खुद शेख हसीना ने ये बात भी कही कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान जो है और ज्यादा ट्रिगर करेंगे। पिछले 1 महीने के अंदर 200 के करीब लोग जो है इस तरीके के प्रोटेस्ट में मारे गए और ये कोटा सिस्टम जो कि अवामी लीग यानी कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने 1971 जब स्वतंत्रता संग्राम उनके यहाँ पे हुआ था और वहां पे जितने भी लोग लड़े थे उनके परिवार वालों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का जो मामला था वो लगातार गर्माता जा रहा था। और यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो उस वक्त उस स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे उनकी अब ये तीसरी पीढ़ी है। तो जो आपने उनको उनके बेटों को बच्चों को तो दे दी सुविधा, लेकिन अब तीसरी पीढ़ी का क्या रोल है? तो ये चीजें जो हैं और ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। भारतीय दूतावास वहां पे पहले ही कई बार जो एडवाइजरी जारी कर चुका है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि अगर कोई भी ऐसा जो भारतीय जो कि आना चाहता है, क्योंकि पिछले जुलाई के मिड ऑफ जुलाई में अगर 7 तारीख की बात करें उसके बाद भी इस तरीके की स्थितियां बनी थी और उसके बाद ये कोशिश की गई थी कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं उनको आने दिया जाए। नेपाल और बाकी अन्य देशों के जो छात्र हैं वो भी भारतीय सीमा के थ्रू अंदर आए थे वहां से, बांग्लादेश से। तो अभी स्थितियां बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक है। और आप संदीप बने रहे हमारे साथ। फरीद हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट, ढाका से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। फरीद साहब, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में इस वक्त हैं, भारत में खबर पहुंच रही है कि अब 82 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या सूरत है हाल बांग्लादेश में? सूरत तो बहुत खराब है। आज बहुत आलन जो
हो गया, ठीक बोला वो तो एक ही काम तो हो गया। ये जो है ना वो तो कर्फ्यू फिर इम्पोज किया और इंडिपेंडेंट कर्फ्यू, वो बहुत एस्टेब्लिशमेंट पे आग लगा दिया, हमला हो गया, पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। वो जो है पुलिस स्टेशन पे जो हमला करके पैरा पुलिस मैन तो किलिंग हो गया, ये लिंक्स करके जो ज्यादा खराब हो सकता है यहाँ पर। अभी बहुत सारे खबर आ रहा है तो जो गारमेंट्स फैक्ट्री पे है, एक तो गारमेंट फैक्ट्री और तो आग लगा दिया। जी बहुत ही खराब ही हाल है यहाँ। बिल्कुल। और ये लगातार हिंसक वारदातें बढ़ती चली जा रही है, हर मिनट हर लम्हा मरने वालों की तादाद भी बांग्लादेश में बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह की खबरें आ रही है, ये हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को नौकरी में आरक्षण है इस विरोध का मुद्दा। सरकार के इस फैसले का अब सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है। ना सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि प्रदर्शन बहुत उग्र हो चुका है।